घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर भाजपा जल्द कर सकती है घोषणा। बड़ा सवाल, क्या मोदी बन पाएंगे पीएम या रह जाएंगे पीएम इन वेटिंग। और हेमंत सोरेन बनेंगे झारखंड के नए सीएम। 13 साल में 9वीं सरकार बनने का रास्ता साफ। बड़ा सवाल, क्या वाकई स्थिर होगी सरकार। क्या वाकई स्थिर होगी सरकार। झारखंड में 13 साल 2002 में राज्य का निर्माण हुआ था और अब 13 साल में 12 साल में 9 सरकारें बन चुकी है। और ये सरकार कब तक चलती है, किस लिए चलती है, उससे किसको फायदा होता है, इसके कई उदाहरण अब तक झारखंड में पेश हो चुके हैं। इसमें किस तरह की क्या क्या ऐसा भी हुआ, एक विधायक और कांग्रेस और कई आंदोलनों ने मिलकर समर्थन करके वो सरकार बनाई और वो सरकार का क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, वो सब आप जानते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो झारखंड में इस वक्त सरकार बनाने की कवायद की है, उससे कई सवाल खड़े तो होते हैं, लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि वाकई क्या झारखंड के जो आम लोग हैं, ये सरकार उनकी उम्मीदों को या उनकी अपेक्षाओं पे खरी उतर पाएगी अगर ये सरकार बनती है तो। हालांकि जो खबर है उसमें बहुत साफ है कि संख्या बल के आधार पर शिबू सोरेन के जो पुत्र, जो गुरुजी के पुत्र हैं, जो पहले भाजपा के साथ कुछ महीनों पहले उस सरकार अर्जुन मुंडा के सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, अब वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और मुख्यमंत्री बनने के लिए जो कांग्रेस के जो दल है, कांग्रेस के जो 13 विधायक हैं, वो भी समर्थन दे रहे हैं। साथ ही आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव, जिनको आज राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है कि जो सीबीआई कोर्ट का वर्डिक्ट है उस पर अभी तत्काल रोक है, और अन्य कुछ निर्दलीय हैं, 6 निर्दलीय हैं और एमसीसी के 1 है। इन तमाम आंकड़ों के साथ उन्होंने दावे को पेश किया है और दावे को पेश करने के बाद अब राज्यपाल जो है उनको बुलाती है, क्या करती है, कब बुलाते हैं, तमाम चीज़ों पे थोड़ा नज़र बनी रहेंगी। लेकिन क्या वाकई झारखंड के लोगों को सरकार से जो उम्मीद है वो पूरा हो पाएगा। लेकिन सबसे पहले ये सरकार की जो कवायद हुई है, इसमें जो डील हुए कि लोकसभा में कांग्रेस ज़्यादा सीटों पे लड़ेगी, 14 में से 10 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, जबकि 4 सीट जेएमएम के लिए छोड़ी गई है। दादा, आपसे शुरुआत करते हैं। 2000 में राज्य का निर्माण हुआ, तब से लेकर अब तक झारखंड में कई सरकारें बनी हैं, 8 सरकारें बन चुकी है, 9वीं सरकार है ये। और 9वीं सरकार का जो गठन है वो भी डील पे आधारित है। देखिए, पहले तो ऐसा है कि हम लोग लेफ्ट के अंदर और ख़ास करके हम लोग इसमें छोटी छोटी राज्य के लिए विरोध पहले भी किया है कि इसमें जितनी शंखाएँ होती है उस शंखा में हर जगह दिखाई दे रहा है कि 1-2 के लिए बार बार ये धक्का खाना पड़ता है राज्य को। जैसे गोवा के है, जैसे छत्तीसगढ़ की है, जहाँ अगर पूरी शंखा में पूरा नहीं है तो वहीं गड़बड़ी है। और दूसरी बात है कि चाहे झारखंड की बात हो और सरकार गिरी, सरकार आई हुई, ऐसा जो आप कह रहे हैं कि 9वीं सरकार है या 11वीं सरकार है, ये तो दूर की बात। कोई भी राज्य चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो और ऐसी उसमें तोड़फोड़ हो, कहीं की भी अगर देखें तो जनता की हालत ठीक नहीं है। क्यों ना, वो सत्ता संभालने के लिए जितना उद्ग्रीव है उतनी देशवासियों के लिए उतना नहीं है। ये हर जगह की बात है, कहीं की भी अब ले लो। तो ऐसी स्थिति में जनता वाली बात आप छोड़ दीजिए। क्यों ना, आज तक झारखंड में झारखंड के आदिवासियों की कुछ भी वहाँ पर जितनी सारी विकास की बात है, जितनी सारी डेवलपमेंट वाली की बात थी, ये इस ढंग से हुई नहीं है कि जनता तक पहुँचे। समाज तक पहुँचने के लिए हमारे कोई भी सरकार, चाहे बहुमत में कहीं भी हो, ये फिर भी देखा गया कि एकदम निचली स्तर पर ये पहुँच ही रही है। तो और सत्ता जब बदली जाती है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है, क्यों तोड़ा जाता है उसके पीछे भी कारण है, जब बनाया जाता है उसके पीछे भी कुछ कारण है। यहाँ पर खास करके कांग्रेस की जो फिलहाल पोजीशन है कि उन्होंने इस बार ये मौका के फ़ायदा उठाने के लिए वहाँ पहुँचे ताकि 2014 के इलेक्शन में उनका कुछ फ़ायदा हो, इस ये लक्ष्य है।
देश के भला या देश के लिए वो बिल्कुल सोच नहीं है। तो इसलिए हमारा कहना है कि आप देश की बात छोड़िए, देशवासी की बात छोड़िए, सत्ता के बदल के लिए जो करना है और उसको आगे की जो उन्होंने चुनावी प्रक्रिया हो नाचाव बनाने की कोशिश में है, उसमें क्या फ़ायदा होगा नहीं होगा वो तो अभी से बोलना मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी हो फिर भी जनता के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। जी चलिए भूपेंद्र जी, कुछ दिन पहले बीजेपी के साथ, अब कांग्रेस के साथ। देखिए, जो भी दादा ने बात कही, मुझे लगता है कि छोटे राज्य और बड़े राज्य की से हटकर ये जो राजनीतिक एक सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी स्तर तक जाने की जो होड़ लग गई है दलों के अंदर, वो इसका महत्वपूर्ण कारण है जो वहाँ की स्थिति है। जैसे आपने बताया कि 9वां मुख्यमंत्री जो है वो तैयारी में है, 2000 में पहला मुख्यमंत्री लेता है 13 वर्षों में, और 9वां मुख्यमंत्री, ये वहाँ की जो राजनीतिक हालात हैं, राजनीतिक अस्थिरता है, उसको दर्शाता है। ये तो आपने 9वां मुख्यमंत्री बताया, इसमें जो 3 बार वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा वो आपने नहीं जोड़ा, यानी कि 12 एक तरीके से बार वहां पे सत्ता परिवर्तन हो चुके हैं। हाँ, अर्जुन मुंडा ने जो अभी पिछली सरकार जो थी, गणित के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाली वो सरकार रही, और उससे पहले सिर्फ बाबूलाल मरांडी की सरकार थी, वो कुछ दिनों का ही उसमें अंतर है, 5-7 दिनों का। लेकिन अगर आप देखें कि तीसरा चुनाव वहां विधानसभा का हुआ है, और तीसरे चुनाव में इस प्रकार की स्थिति, झारखंड की स्थिति को अगर आप एक के साथ जो और राज्य बने हैं, उन राज्यों में छोटा होने के बाद विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कि छोटे राज्यों का लाभ नहीं होता है। बड़े राज्यों में भी आपने यूपी में देखा, बिहार में देखा, वहां पर भी राजनीतिक अस्थिरता रही। चाहे वो आप पिछले दिनों महाराष्ट्र में भी किस प्रकार उठापटक हो रही थी। ये जो एक सत्ता को हथियाने का जो जरिया बनता जा रहा है, जो लालसा बढ़ती जा रही है, वो मुझे लगता है कि जो जब दादा सक्रिय थे और उस समय के जो राजनेता थे, उस समय के जो प्रिंसिपल्स थे, सत्ता किस प्रकार लेनी है, समकक्ष जो लोग हैं उनके साथ जुड़ना है नहीं जुड़ना है, कई चीज़ों का ध्यान रखते थे। आज जो स्थिति है, आज है जनता का क्या करना है ये बाद में सोचेंगे, पहले किसी तरह से कुर्सी हथियाई जाए। अब इस होड़ के अंदर जिस प्रकार कांग्रेस या छोटे छोटे दल लग रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाला जो भविष्य है, झारखंड का हो या किसी और प्रदेश का हो जहां इस प्रकार की रीजनल पार्टियां बढ़ती जा रही हैं, वहां कोई स्थिति अच्छी होने वाली नहीं। लेकिन अगर आप देखें, एक मिनट में पूरी बात कर लूं, अगर आप देखें अभी पड़ोस में आपके हरियाणा के अंदर, वहां पर क्या हुआ, पूरा मेजॉरिटी नहीं मिली, कांग्रेस ने वो खरीद फरोख्त किया और सरकार बना ली। कहां तक मुख्यमंत्री को गिरना पड़ा, सरकार बनाने के लिए कहां किस स्तर तक जाना पड़ा, आज तक जो उन्होंने उनके दल बदल हुआ है जी, उसके ऊपर निर्णय आज तक स्पीकर ने नहीं दिया है न्यायालय के बावजूद। इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है, उनके मंत्री, गृह राज्य मंत्री किस प्रकार किन धाराओं के तहत अंदर हैं हरियाणा के, ये उस राजनीतिक कंपल्शन का इसमें कई सारे सवाल उठते हैं। हमारे साथ फुरकान अंसारी है, कांग्रेस के नेता है, झारखंड से हैं, सांसद भी रह चुके हैं। फुरकान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ये जो सरकार बनाने की कवायद कांग्रेस के समर्थन से हो रही है, ये टिकाऊ होगी या नहीं होगी? बिल्कुल टिकाऊ होगी। क्या कारण है आपको लगता है ये सरकार टिकाऊ होगी, जबकि आपके पास और जेएमएम के साथ, जो कांग्रेस पार्टी ने जेएमएम के साथ लोकसभा के लिए 10 सीटों पर समझौता की बात कही है, ये बात हालांकि औपचारिक रूप से नहीं ऐलान किया, लेकिन ये हर जगह खबर आई। और अगर आप देखें तो ये एमसीसी, निर्दलीय, आरजेडी, एक तरफ आरजेडी और जेडीयू के बीच में आपके पास बिहार में जो खटपट है वो एक तरफ है, और यहाँ पे आप 6 निर्दलीय और आरजेडी के साथ सरकार चलाने की कवायद कर रहे हैं।
क्या वाकई टिकाऊ सरकार होगी? देखिए, जब से झारखंड बनी है, जी। झारखंड जब से सरकार स्टेट बनी है, जी तब से जो मैंडेट है इस तरह से बराबर आते रहा। मैंडेट जो आया हम झारखंड का, वो सबसे शुरू से ही इसी तरह का है। अब उसमें कौन कितना केपेबल है वो अपने बता रही है, लेकिन इसमें जो है वो हेमंत सोरेन जी जो है मुख्यमंत्री के रूप में चुने जा रहे हैं कि वो बढ़िया चला लेगा, नौजवान लड़का चला लेगा। नहीं, मेरा सवाल है कि आप जब इस तरह की गठबंधन का ऐलान करते हैं तो कम से कम एक मिनिमम एजेंडा होता है कि राज्य के लिए हम ये काम करेंगे। वो एजेंडा सामने मैं पूरी बात मेरी पूरी बात सुन ले। हेलो, मेरी पूरी बात सुन ले, सवाल सुन ले। मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और उसी रिंग के तहत जो है को काम करना पड़ेगा। नहीं, मैं वही आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप ये देखें, ये खबर तो आ गई कि कांग्रेस 10 सीटों पे लड़ेगी, जेएमएम 4 सीटों पे लड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये खबर नहीं आई कि क्या कॉमन मिनिमम एजेंडा है, प्रोग्राम है, सीएमपी जिसे कहते हैं, वो कौन सी बातें हैं जिसपे जेएमएम देखेंगे नहीं। अभी आप देखते रहिए ना, आप देखते रहिए कि सरकार जब बन जाएगी वो ले लेके देखिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उसी दिन जो है नौसर लोग कि मेरी प्राथमिकता क्या होगी, आप किस रीन के अंदर रहेंगे, किस से बाहर जाएंगे। नहीं, हम आपसे चाहेंगे, चूंकि आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है झारखंड से, कुछ तो बताएं देश को, नहीं तो राज्य को बताएं, राज्य के जनता को बताएं कि ये एजेंडा है जिसपे हमने झारखंड के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सरकार बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें जनता के इन कामों को हम करके इन महीनों में, इन दिनों में, इतने दिनों में दिखाएंगे। आपने 10 सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान किया, 4 सीटों झारखंड के जेएमएम के लिए छोड़ दिया, तो क्या आप अपनी सियासी फायदे और नुकसान के लिए सरकार बना रहे हैं या जनता की सेवा के लिए बना रहे हैं? बिल्कुल, जनता के झारखंड, मेरी बात सुनिए जी, झारखंड की जनता के हित में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और वो झारखंड की जनता के हितों की रक्षा के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। वो पूरा हम लोग एक सरकार तक लिखवा देंगे आपको, वो तुरंत बात। जी, आपको लगता है कि कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में कुछ संकेत दे सकते हैं कि ये एजेंडा होगा कांग्रेस की तरफ से, जो कि सरकार चाहेगी, कांग्रेस की पार्टी चाहेगी कि जो गठबंधन की सरकार वहां बने, वो ये इन मुद्दों पे काम करें प्राथमिकता देके? देखिए, जो बुनियादी चीजें हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, हमारा एजुकेशन को जो सुदृढ़ करना है, उसका डेवलपमेंट करना है, ये हमारा सबसे बड़ी कम है। दूसरी बात है भ्रष्टाचार उसका अंकुश लगाना है और देना है। फुरकान साहब, आप चूंकि खुद एक वरिष्ठ नेता है, क्या बता सकते हैं कि जो 6 निर्दलीय है वो किन शर्तों पे आए हैं, किन किन क्या उनको क्या मंत्री पद दिया जाएगा, क्या उनको चेयरमैन बनाया जाएगा? जी, बिना शर्त का सभी लोगों ने दिया है, कोई उसमें जोर जबरदस्ती नहीं है, वो लोग सब लोग समर्थन किया है, अपनी मर्जी से दिया है। तो कुछ इसमें कोई शर्तें नहीं, बिना शर्त इन दलों ने, इन निर्दलियों ने समर्थन दिया है? बिल्कुल, सब लोगों ने विकास की बात किया है कि हमारे क्षेत्रों में, अपने क्षेत्रों में जो विकास की बात है वही उसका एजेंडा है। और क्या मुख्य रूप से कितने लोग उसमें से आपको लगता है मंत्री बनाए जाएंगे? जो नंबर ऑफ एमएलए हैं जी, उसी के साथ न बनेगा 12-13। नहीं, निर्दलीय में से मैं ये पूछा, निर्दलीय जो है 6 निर्दलीय, उनमें से कई लोगों का मानना है कि उन्हें मंत्री बनाने के लिए या मंत्री बनाया जाएगा, इस बात को लेकर उन्होंने अपना समर्थन दिया है गठबंधन को। देखिए, वो जो भी समर्थन अभी तक दिया गया, इनका क्या विभाजित है, लेकिन जो सहमति दिया विदाउट एनी कंडीशन। चलिए, आप कह रहे हैं कि बिना किसी कंडीशन होगा मंत्री बनने के लिए या नहीं होगा, वो अब नेता जो है आपके हेमंत सोरेन जी तय करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फुरकान साहब, आप कह रहे हैं कि बिना किसी शर्त का दिया है। अरे 7-8 महीने के टिकाऊ सरकार है, 7-8 महीने के बाद क्या होगा मालूम नहीं है, क्यों
सेंटर की नहीं, इलेक्शन हो उसमें जाएंगे। मुझे दूसरी बात ये हितो मुझे ये लगता है कि राजनीतिक, मैंने आपको उदाहरण दिया आपके पड़ोसी राज्य का, जो भी निर्दलीय हैं वो बिना शर्त, आखिर क्या एकदम घटित हुआ है ऐसा कि क्या प्रेम जगा है, राजनीतिक प्रेम, कि वो बिना शर्त अब आकर सरकार बनाने के लिए तैयार हो गए हैं? क्या ये बात जो उन्होंने कही है, आज राजनेता सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जिस तरह से टीवी पर आकर या पब्लिक प्लेसेस पर पूरी तरह से गलत बयानी और झूठ बोलते हैं, वो अपने आप में एक मुझे लगता है कि संकेत करता है कि राजनीतिक स्तर कहाँ जा रहा है। दादा, बिना किसी, आप देखें अगर इस पूरे गठबंधन के की जब बातों की शुरुआत हुई, सरकार बनेगी, तो अब तक कुछ खास बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये बात सामने जरूर आई है कि कांग्रेस लोकसभा के लिए कितनी सीटों पर लड़ेगी और जेएमएम कितने सीटों पर लड़ेगी। इसका मतलब बहुत साफ है कि एक ये जो पूरा इस सरकार चलाने के लिए कोई रोड मैप तो नहीं है, लेकिन गठबंधन चलाने के लिए कुछ शर्तें जरूर है। देखिए, शर्तें तो है, शर्तें तो बोला नहीं जाता है ना। अब शर्त कौन बोलेंगे? आप देखोगे जब मंत्रिपद होगा तो 6 के 6 के ही देना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारे उदाहरण है हमारे सामने। अब ये है कि सरकार किसी ढंग से उनको चलाना है, क्यों ना वहाँ के अगर नहीं चलाएंगे तो फिर उनके आगे के लिए मुश्किलें हैं। ये जो राष्ट्रपति के लिए जो वहाँ पर है शासन है, राष्ट्रपति शासन, तो उसको भी फिर आगे बढ़ाना है। तो सब मामला देखते हुए उन्होंने क्या किया, भाई उनको अपना छोड़ना पड़े। तो सरकार जब बचाने के लिए या सरकार बनाने के लिए जो चीज़ें लिया जाता है, ये आप जानते हो कि नरसिम्हा राव की सरकार भी बचाने के लिए बिना शर्त की कुछ आदमी आए थे, लेकिन क्या हुआ नहीं हुआ आपको मालूम है। बाद में आपके देखो, सामने बिना शर्त के लिए आए हैं और राजनीति करके देश की या जनता की भलाई करने के लिए चिंता नहीं होता है, तो ये शर्त नहीं होता है। शर्त तो ये होना चाहिए, ठीक है मैं आपको साथ दूंगा जनता के हित में, ये शर्त करे ना। आपका जनता के लिए क्या कार्यक्रम है? ये सीधी बात है। कार्यक्रम का कोई अभी चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने राज्यपाल से मिलकर 43 जो विधायक है उनके समर्थन की चिट्ठी पेश कर दी है, जिसमें जेएमएम के 18 हैं, कांग्रेस के 13 हैं, आरजेडी के 5 हैं, निर्दलीय 6 हैं और एमसीसी के 1 हैं। और ये सरकार बीजेपी और पहले जेएमएम की साझा सरकार थी, अब बीजेपी और जेएमएम की साझा सरकार नहीं, बल्कि कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, निर्दलीय की सरकार बनेगी। इस सरकार के सामने तो चुनौती है, आप जानते हैं सबसे पहले कि स्थिर स्थायी सरकार चले ताकि वहाँ पे राज्य में काम हो। लोग चुनते हैं लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक वहाँ ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती है। और इस सरकार का क्या होगा, इसके लिए थोड़ा कुछ हमें थोड़े दिन का और इंतज़ार करना होगा कि देखिए, किस मुझे तरह लगता का है, रोड मैप वहाँ मुझे पे लगता होगा। है कि झारखंड जो है इस समय पूरे देश के अंदर राजनीतिक उठापटक का ऐसा उदाहरण बनता जा रहा है कि हरियाणा में जिन दिनों में सरकार बन रही थी उन दिनों में भी लोग ये चर्चा करने लगे थे कि क्या ये झारखंड की तरफ तो नहीं जा रहा है। जैसे पहले हरियाणा का उदाहरण दिया था आया राम गया राम वाला, वो अब झारखंड में हो गया, वो लगभग झारखंड ने उसका स्थान ले लिया है एकदम। और जो मिनिमम, जैसे अभी दादा कह रहे थे कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम लेकर जनता के बीच में आने से डर, जितने भी गठबंधन है वो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? आखिर क्या छुपाना चाहते हैं? चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।